दिया, उसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करें। एक बार बता दो भाई फटाफट, मेरी आवाज। अभी आ रही आवाज? अभी तक जो बोल रहा था वो किसी को आवाज नहीं आ रहा था क्या भाई? अभी आ रहा है क्या, बताओ तो, यस और नो। योगेश, ओके, आ रही है ना। चलिए भाई, तो जो अभी अपने पास समय है, ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू 10 बजे तक पढ़ेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितना हो सके उतने स्पीड से मैं अब चलूँगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो थी उसको मैं थोड़ा धीरे चला, धीरे बताया कि कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िलों पर कौन कौन सी सीमाएं हैं, कहाँ भू आवेष्टित है, कहाँ सीमावर्ती में कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन से राज्य आते हैं, वो सब मैंने पिछली क्लास में कनेक्ट किया। ठीक है, आ रहे हैं ना? हाँ, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के इस नक्शे से क्या क्या और प्रश्न उठ सकते हैं, छोटे छोटे और मोटी मोटी बातें। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का अगर मैं सबसे बड़ा जिला की बात करूं, सबसे छोटे जिले की बात करूं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं भी कनेक्ट करूंगा। तो चलिए भाई, स्पीड बढ़ाते हैं अपन अपनी गाड़ी की। तो नक्शा बनाना सीख गए कि नहीं, ये बताओ भाई। बहुत सारे छात्र अभी भी मेरे हिसाब से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे कल की क्लास का, तो जो नहीं किए हैं वो नक्शा बनाना सीखे कि नहीं, बताओ। ठीक है, जानबूझ के इधर टेढ़ा मेढ़ा करो। छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है थोड़ा झुका हुआ है, मतलब एक सी हॉर्स समान दिखता है। ठीक, इस नक्शे में मैंने आप लोगों को जितनी चीज बताई, मेरे ख्याल से सबसे अब ये नक्शा बन जाएगा। बताओ भाई, 10 से 15 बार कौन कौन बनाया, और जो नहीं बना रहा है मतलब समझ जाओ कि कहीं न कहीं आप दूसरों से अपने आप को पीछे ढकेल रहे हो। अगर कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो जो बोला जाए उसको ईमानदारी से करना है। ठीक है, ईमानदारी से करोगे तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। चलो भाई, ये हमारा छत्तीसगढ़ जैसे जैसे मैंने डब्बे के फॉर्म में आप लोगों को बताया था, वैसे वैसे मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे वैसे बना दिया। डब्बे के फॉर्म में सब बनाना सीख गए थे। बाकी क्लास भाई ओजेश्वरी जो हो रहा है उस पर भी फिलहाल फोकस करो, बाकी क्लास सब चीज़ स्टार्ट होगा। ठीक है, सब चलेगा, आप डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ई बुक अनलॉक नहीं हुआ है अभी भी, हो जाएगा। आज़ाद सिंह, उसका भी कुछ समय निश्चित है, उसमें हो जाएगा वो। ठीक है, ऐप वालों के माध्यम से होगा वो, तो वो हो जाएगा। फिलहाल
कुछ दिन अभी आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास दिया जा रहा है, जो सामने है उसको फोकस करें। ओके, चलो जाओ। तो अभी मैं गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करूंगा ना, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की क्लास है, तो मैं थोड़ा बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। ओके, तो ये नक्शा बनाना मेरे ख्याल से हर कोई सीख गया होगा जो पिछली क्लास मेरी देखी है, और जिन्होंने नहीं देखा, जो लेट ज्वाइन किए हैं, वो पिछली क्लास नंबर 2 देख लेना। तो इसके पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर फिर से मैं कनेक्ट कर दूं कि ये जितने भी हमारे जिले हैं, इस सबके साथ सीमावर्ती जो भी राज्य है, जैसे कि यहाँ पर ये जिले का नाम है जसपुर, ये जिले का नाम है बलरामपुर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आपका सुकमा है, ये वाला आपका बीजापुर है, जो किनारे किनारे जो जरूरत की चीज़ है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये राजनांदगांव है, ठीक है, राजनांदगांव है। चलो अब यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये जसपुर से लेकर के, ये जसपुर से लेकर के पूरा सुकमा तक जो राज्य हमारे साथ जुड़ा है उसका नाम क्या है? उड़ीसा। क्या राज्य है? उड़ीसा। बलरामपुर और जसपुर के साथ सीमा बनाता है जो राज्य है उसका नाम क्या बताया? झारखंड। बता दिया था मैं इसको। वहीं केवल सुकमा के साथ सीमा बनाता है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। सुकमा के साथ और बीजापुर तक कनेक्टेड है, ये आपका है तेलंगाना। बीजापुर से लेकर के राजनांदगांव तक जो कनेक्ट है, ये है आपका महाराष्ट्र। और जो राजनांदगांव से लेकर के आपका इस बलरामपुर तक कनेक्टेड है, राजनांदगांव से लेकर के इस बलरामपुर तक कनेक्टेड है, वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और केवल बलरामपुर के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य मैंने बता दिया था। इसमें सामान्य चीजें क्या क्या बताया, फटाफट बताओ अब। ये उड़ीसा के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जिले कनेक्टेड है। जो भी नक्शा मैं बनाया ये एकदम ओरिजिनल है, इसमें कोई भी सीमा आप गलत नहीं बना सकते। अगर आप ओरिजिनल नक्शे से इसको मैच करोगे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे याद करवाया, सिखाया है नक्शा बनाना, पहले डब्बे डब्बे में बनाना सीखो और उसके बाद फिर ओरिजिनल धीरे से बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये आंध्र प्रदेश 1 जिले के साथ जुड़ा है, तेलंगाना बीजापुर और सुकमा के साथ जुड़ा है, महाराष्ट्र 1 2 3 4 5 ये 5 जिलों के साथ जुड़ा है, मध्य प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिलों के साथ जुड़ा है, उत्तर प्रदेश 1 के साथ और झारखंड 2 जिलों के साथ जुड़ा है। यहां तक समझ में आ गया। मैंने बताया सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है और भू आविष्टित जिलों की संख्या 11 है बताया। अब यहां पर मैंने जो जो प्रश्न कनेक्ट किए वो सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए। चलो भाई फटाफट फिर से बताओ, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज याद करवाई थी। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, उस राज्य का नाम मैंने पूछा था, वो सारी चीजें आपको बता दिया था। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य का नाम क्या था? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको आप लिखते चलना। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा बताया था मैं? आंध्र प्रदेश। ये सर्वाधिक सीमा बना रहा है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूं। ये न्यूनतम या मिनिमम सीमा बना रहा है, न्यूनतम सीमा बना रहा है किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक। ये राज्य का नाम लिखा, ये राज्य लिखा। जिला बलरामपुर जो सर्वाधिक सीमा बना रहा है दूसरे राज्य के साथ। तो जिला में पूछोगे तो सर्वाधिक सीमा छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा दूसरे राज्य के साथ बनाता है? तो बलरामपुर है। सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य जिला धमतरी। बता दिया था यहां तक। चलो उसके बाद मैंने बताया 3 राज्यों को स्पर्श करने
वाला जिला, जिलों, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है। मेरा प्रश्न समझना, आगे डीप में थोड़ा सा जा रहे हैं। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो यहां थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो बलरामपुर है, ये 1 2 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। तो एक तो बलरामपुर हो गया और दूसरा सुकमा, 1 2 3 सुकमा। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2। वेरी गुड कैलाश, जो फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम तक सब चीज याद रहेगा, बस क्लास में आप ध्यान देते रहो। तो ये जो जिले का नाम में क्या क्या है, एक तो बलरामपुर है और दूसरा जिला का नाम क्या बताया, सुकमा। ठीक है, तो बलरामपुर और सुकमा याद रहेगा। ठीक है ओजेश्वरी, बलरामपुर और सुकमा। ठीक, चलो अब देखो 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं, बताओ भाई फटाक से। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, बताओ। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? चलो इसका भी आंसर फटाक से बता दो अब ओजेश्वरी। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देख लो यहां पर एक बीजापुर है जो महाराष्ट्र को जोड़ता है और तेलंगाना को जोड़ता है, तो ये एक हो गया। इधर झारखंड को देखोगे तो एक बलरामपुर को और जसपुर को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो बीजापुर महाराष्ट्र और तेलंगाना को, झारखंड यानी ये आपका बलरामपुर 3 को कर रहा है। जसपुर को देखो, अच्छा मैंने राज्य लिख दिया, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या बतानी है। चलो बीजापुर एक तो है, 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, जसपुर को देखो, जसपुर को देखो, ये 1 और ये 2, तो जसपुर एक ऐसा जिला है 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। और कोई ऐसा जिला है जो 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? देखो ध्यान से देखो, और कौन सा जिला ऐसा है जो 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? चलो भाई फटाक से देखो, जसपुर और बीजापुर बस दिख रहा है और किसी को कुछ नहीं दिख रहा। ओजेश्वरी, राजनांदगांव के फोकस करो थोड़ा सा, राजनांदगांव को थोड़ा ध्यान दो। ये राजनांदगांव कितने जिले को स्पर्श, राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तो अगर प्रश्न पूछे 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, सुकमा को नहीं लेना। देखो भाई यही गड़बड़ हो रहा है कैलाश, सुकमा को देखोगे तो 1 2 3 को कर रहा है। अभी तो हमने देखा कि ये 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। प्रश्न ऐसे ही पूछ देते ना तो गड़बड़ हो जाता है। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं? तो लो मैं पिंक कलर में 2 राज्य वाला बना देता हूं जी। एक जसपुर है, दूसरा बलरामपुर है, तीसरा राजनांदगांव है। और तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पर और कोई ऐसा जिला। तो 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। समझ में आई बात? 3 है। अगर प्रश्न ये संख्या पूछे तो पता होना चाहिए। 3 राज्य को स्पर्श करने वाले जिला बलरामपुर और सुकमा है। 2 राज्य को स्पर्श करने वाला जिला आपका एक तो बीजापुर दिख रहा है, दूसरा जसपुर दिख रहा है और तीसरा राजनांदगांव दिख रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न था, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज कर रहा था मैं जानबूझ करके, घुमा करके कि संख्या कितनी है पूछ रहा था। ठीक है, तो संख्या अगर पूछे तो 3 है। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 2 है। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 3, तो 3 2 2 3 याद रहेगा। बताओ ये याद रहेगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? बढ़ाऊं गाड़ी आगे? कैसे जी चंद्रपाल, आगे बढ़ाए गाड़ी? चलो यहां पर अब पूछ सकता है सबसे बड़ा
छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है? लो भाई यहां पर बताओ फटाक से, सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो इनमें से अगर हम बात करें 33 जिलों में सबसे बड़ा जिले का नाम पूछ रहा हूं मैं, तो याद रखना सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का बीजापुर है। क्या याद रखोगे? बीजापुर। ओके, सबसे छोटा जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का? चलो भाई इसको ही फटाक बताओ। सबसे छोटा जिला, अभी गाड़ी की स्पीड अभी भी थोड़ा स्लो चल रही है ना हमारी, अभी बुलेट ट्रेन की तरह भागूंगा तो फिर ठीक है, हेलमेट लगा लेना और ट्रेन के अंदर, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया क्या? बताओ। अच्छा, अगर सबसे बड़े जिले की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कुल अगर देखोगे तो 8530 है। एक मोटा मोटी इसको दिमाग में सेट कर लेना, 8530 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 8530 वर्ग किलोमीटर। वहीं शक्ति 16 दूनी 32, तो 1632 वर्ग किलोमीटर है। तो एक मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 8530 बीजापुर का है और सबसे छोटा 1632 शक्ति का है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछे अवरोही क्रम में बड़े से छोटे को जमाएं तो टॉप 2 या 3 कम से कम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बीजापुर है। अगर दूसरे नंबर का जिला पूछे, दूसरे नंबर का सर्वाधिक बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो याद रखना दूसरे नंबर में सबसे बड़ा जिला का नाम आता है कांकेर। तो सबसे बड़ा बीजापुर है, दूसरे नंबर पर कांकेर है और तीसरे नंबर पर रायगढ़। तो टॉप 3 कम से कम आपको याद होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ का। चौथे पे पहुंचोगे तो कोरबा मिल जाता है। ठीक है, तो टॉप 3 कम से कम याद रखना। सबसे बड़ा बीजापुर, बीजापुर के बाद कांकेर, मतलब बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। अगर पूछे इनमें से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो बताओ भाई सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। याद रखना अगर सबसे बड़ा संभाग की बात करें, चलो सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा संभाग को मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं। सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, बस्तर के बाद सरगुजा है, सरगुजा के बाद बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद रायपुर है और रायपुर के बाद दुर्ग। ये सीक्वेंस को भी आप याद रख लेना भाई। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, सबसे छोटा संभाग दुर्ग है, सबसे छोटा जिला शक्ति है। ये सामान्य चीजें, सामान्य जानकारी क्लियर हुई, दिमाग में सेट हो रहा है। ये सब सामान्य चीजें हैं, अचानक अचानक से प्रश्न पूछते हैं, अगर कूट में भी दे तो भी बन जाना चाहिए। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 2 है, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 3 है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला बलरामपुर है, सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला धमतरी है। ये सारी चीजें क्लियर याद हुई? अभी याद हुई कि नहीं बताओ? याद होना चाहिए भाई तुरंत तुरंत। ठीक है, अगर पूछे इनमें से सबसे ज्यादा जिला कौन से संभाग में है, तो सर्वाधिक जिला हमको पता है बिलासपुर में है। सबसे ज्यादा जिलों की संख्या कौन से संभाग में है, तो यहां पर ये भी देख लो, फटाक से कनेक्ट कर लो भाई। अगर मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो बस्तर संभाग में कुल जिलों की संख्या 7 है। ठीक है, बस्तर में कितनी है? 7। सरगुजा में 6 है, बिलासपुर में 8 है, रायपुर में 5 है और दुर्ग में 7 है। ये जिलों की संख्या बता रहा हूं। तो सर्वाधिक जिलों की संख्या बिलासपुर में दिख रहा है 8। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग पूछे तो बस्तर याद रखना, सबसे छोटा संभाग दुर्ग, और ये सीक्वेंस में भी याद रखना सबसे बड़ा नीचे है
दूसरे नंबर पर बड़ा ऊपर है, उसके बाद नीचे आके एक साथ कनेक्ट करना, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। ओके, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई से संबंधित मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं कि कितने संभाग हैं। संभाग मतलब डिवीजन, संभाग का मतलब क्या है, डिवीजन। और हर संभाग में जिलों की संख्या देखोगे तो बस्तर में 7, सरगुजा में 6, बिलासपुर में 8, रायपुर में 5 और दुर्ग में 7। कुल जिलों की संख्या अगर सबको जोड़ दोगे तो 33 आती है, बन जाएगा। जिलों की संख्या 33 है। ठीक, ओके है। आगे बढ़ाऊं गाड़ी में, ठीक। चलो भाई, अगर पूछे वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 251। कितना याद रखोगे, 251। तो ये सब छोटी छोटी और मोटी बातें मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं अभी। सबसे अगर बात करें, यहाँ तहसीलों को पहले तो याद करवा दिया जाता था, लेकिन अब 251 तहसीलें हैं, इसलिए आपको मैं अभी याद नहीं करवाऊंगा। 251 तहसील को बस याद रखना। 146 विकास खंड है, याद रखना। ब्लॉक्स कितने हैं, 146, 146 ब्लॉक हैं, 251 तहसीलें हैं। ये सब चीजों को बस सुन लो एक बार। तहसील 251 है। विकास खंड कितने हैं, विकास खंड आपके 146 है। ठीक, 146 विकास खंड है, 251 ब्लॉक है। तो एक सामान्य परिचय में मैंने जितनी चीजें बताई उसको एक क्विक रिवीजन फटाफट देखो। अगर मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय जो मैंने आपको एमसीक्यू करवा दिया है, ठीक है, इस सामान्य परिचय में अगर मैं जानकारी पूछूं तो पहला जानकारी, गठन कब हुआ छत्तीसगढ़ का, फटाफट बताओ। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का गठन। स्थापना का क्रम बताओ, कौन से स्थापना का क्रम है छत्तीसगढ़ का, कौन से क्रम में छत्तीसगढ़ बना। चलो इसी में ही कनेक्ट करता हूं, कौन से अधिनियम के तहत बना छत्तीसगढ़। ये सब सामान्य जानकारी है, कौन से अधिनियम के तहत बना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना। ये सब का आंसर अभी आप फटाफट बताओगे। सबसे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू की कल करवाया है, ठीक है, जो मैं लिखते जा रहा हूं इसको बताते चलो। छत्तीसगढ़ का मातृ जिला क्या है, मातृ राज्य क्या है, ठीक है, मातृ राज्य क्या है। मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का और देश का क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा था और देश का वर्तमान में कुल कितना हिस्सा है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सब सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए, फटाफट बताते चलो। चलिए, वेरी गुड। स्थापना का क्रम है 26वां, याद रखना। अधिनियम आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 याद रखना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 याद रखना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चल रहा था, तो 1997 से 2002, ये 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना 9वीं चल रहा था। मातृ राज्य सबको पता हो गया, मध्य प्रदेश है मातृ राज्य छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा था छत्तीसगढ़, 30.47% था। देश का क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ कितना है, तो 4.11% है। बताओ, इतना चीज में कोई दिक्कत। चलो, और क्या बच गया इसमें सामान्य जानकारी में। क्षेत्रफल के आधार पर स्थान रैंक कौन सा है छत्तीसगढ़ का। अगर मैं बात करूं, हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में आता है, इन 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में आता है। तो ये देखो भाई, ये 28 राज्य हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। 1 2 3 टॉप 3 याद रहेगा। बड़े का साइन ऐसे रहता है, ऐसे, तो 1 2 3, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र चौथे पर आ जाओ भाई। चौथे पर आपका आता है, ऊपर सीधा जाओगे उत्तर प्रदेश, फिर 5वें पर है गुजरात, तो ये चौथा, ये 5वां, ठीक है। 6वें नंबर पर आपका आता है कर्नाटक, फिर
7वें नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पर आपका आता है उड़ीसा और 9वें नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है। तो बड़े छोटा, छोटे से बड़ा जैसे भी हो, हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान 28 राज्यों में 9वां है। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश बड़ा है, 5वें पर महाराष्ट्र गुजरात बड़ा है, 6वें पर आपका कर्नाटका, 7वें पे आंध्र प्रदेश, 8वें पे उड़ीसा और 9वें पे हमारा छत्तीसगढ़। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है ये 9वां बड़ा राज्य है। चलो, पूरा सामान्य परिचय खत्म ना। अब जितनी सामान्य जानकारी थी छत्तीसगढ़ के लिए, मैं सारी चीजें आपको लगभग कनेक्ट कर दिया हूं। ठीक, चलो, और जानकारी बच गया यहां पर। चलो, और बच गया है भी, उसको भी कनेक्ट करता हूं। चलो भाई, इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पर और छोटी छोटी जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ अगर पूछे कि कौन से संविधान संशोधन में हुआ संविधान संशोधन, तो याद रखना 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन में छत्तीसगढ़ बना। कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ जो बना, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से कोई भी नए राज्य की स्थापना होती है तो आर्टिकल 3 को देखा जाता है संविधान का। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,000। एक मोटा मोटी याद रखना, 2,55,45,198 ये कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ की। ठीक है, एक मोटा मोटी याद रखना, 2,55,00,000 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। वही प्रश्न अगर पूछ दे वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो याद रखना 2025 मतलब अभी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3,08,00,000 नजर आएगी। तो ये आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,00,000 थी। 2025 यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3,08,00,000 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना से छत्तीसगढ़ का स्थान 16वां है। मैंने यहां पर क्रम अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा तो क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना बताया, 9वां। अगर जनसंख्या के आधार पर स्थान पूछूं तो कितना याद रखोगे, जनसंख्या के आधार पर स्थान छत्तीसगढ़ का 16वां याद रखना, याद रहेगा। तो जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ 16वें क्रम पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ 9वें क्रम पर है, जो देश का कितना प्रतिशत बताया, 4.11% हिस्सा रखता है। वहीं जनसंख्या के आधार पर देश की कुल जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 2.11% है। तो ये प्रतिशत को भी आप अच्छे से याद रखना, प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आ गई, मैं क्या क्या बोला बताओ, यहां तक स्पष्ट है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार 9वां स्थान है, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पर 16वां स्थान है। अगर हम बात करें देश में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 4.11% है। अगर मैं पूछूं छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पर कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या का कितना है, तो 2.11% है। ओके, बताओ यहां तक स्पष्ट और क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ। ओके कैलाश, तो ये पेज में जितनी चीजें लिखी है ये सारी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें जो एक छत्तीसगढ़ के वासी होने के नाते आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब और क्या क्या चीजें आपको जाननी है उसको मैं कनेक्ट करता हूं। आपको पहले बता दूं कि ये एक दिशा है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। ठीक है, ये सबको पता है। अगर मैं मान के चलो यहां बैठा हूं, ये मैं बैठा हूं, मान के चलो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये लो मैं छत्तीसगढ़ को ही बना दिया, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है।
लो छत्तीसगढ़ को मैं लिख देता हूं CG। ठीक, अब हमको पता है CG के इस तरफ कौन सा राज्य है, इस तरफ कौन सा राज्य है, उसकी तुलना में हमको देखना है और उधर बैठे राज्य की तुलना में देखना है। तो प्रश्न यहां पर दो तरीके का पूछता है, थोड़ा सा समझना। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के उत्तर में, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है बताओ? छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, इधर उड़ीसा है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर तेलंगाना है, इधर महाराष्ट्र है और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। एक मोटा मोटी मैं देखूं चारों तरफ तो 7 राज्य हैं। अगर मैं पूछूं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है, समझ रहे हैं मेरे प्रश्न को, समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है, बताओ भाई फटाक से आंसर। मध्य प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में है? चलो भाई बताओ। अब आप लोगों को दिशा के हिसाब से बताना है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में आता है। उत्तर, उत्तर प्रदेश। क्या लिख रहे हो कैलाश? प्रश्न को समझना। छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? प्रश्न सिंपल सा। कहाँ गया जी कमेंट? 1 मिनट। हाँ भाई, उत्तर दक्षिण, वेरी गुड। चलिए यहां पर आप उत्तर दक्षिण बोले, क्यों बोले एक बार देखो। पश्चिम उत्तर, वेरी गुड सरोज, ठीक है। उत्तर पश्चिम, अच्छा ठीक है। उत्तर दक्षिण, ध्यान से देखो महेंद्र, उत्तर दक्षिण कहाँ है भाई? ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है। अब मैं पूछ रहा हूं ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है? तो इस दिशा को अगर देखोगे तो ये मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ की किस दिशा में दिख रहा है? छत्तीसगढ़ की रिस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। बात समझ में आया मैं क्या पूछा प्रश्न? अब अगर मैं इसी को घुमा दूं, छत्तीसगढ़, यहां पर पहले इसको लिख देता हूं, मध्य प्रदेश के किस दिशा में है बताओ? अभी पहला प्रश्न मेरा था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में है, तो छत्तीसगढ़ को अगर ध्यान से देखोगे तो इस मध्य प्रदेश के हिसाब से आप दिशा बनाओगे। तो मध्य प्रदेश मान के चलो ये है और इसके इस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ है। तो बताओ अगर ये मध्य प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ किस दिशा में है बताओ भाई? कमेंट कहाँ उड़ा जा रहे हैं? 1 मिनट भाई, बार बार कमेंट गायब हो जा रहे हैं। हाँ भाई, वेरी गुड चंद्रपाल, दक्षिण पूर्व। महेंद्र अब क्लियर है तो समझना। पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व कैसे ले लिए भाई? यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं ओजेश्वरी, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, पहला प्रश्न जो मैं पूछा, चलो इसको ही बना देता हूं अच्छे से, इसमें कंफ्यूज आ जा रहे हो आप लोग। ऐसा प्रश्न पूछता है फिर पार हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहां पर अगर मान के चलो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये लो ये मध्य प्रदेश है और यहां पर ये छत्तीसगढ़ था। तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में मध्य प्रदेश था? तो उत्तर पश्चिम में था। अब छत्तीसगढ़ यहां पर है, मान के चलो छत्तीसगढ़ इधर है, देख रहे हो ना, यहाँ छत्तीसगढ़ है या यहाँ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में अगर चलोगे तो छत्तीसगढ़ की दिशा के हिसाब से तो ये छत्तीसगढ़ की दिशा है। हर राज्य को देखो तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश उत्तर और पश्चिम में था। अब मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ किधर है? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में दिख रहा है?
तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के, अब मध्य प्रदेश का हिस्सा कौन सा है, ये वाला आपका पूर्व है और ये वाला दक्षिण है मध्य प्रदेश के हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में है। अभी समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक, एक ठोक को अच्छे से पकड़ के समझा दिया हूं, अब बाकी सब बन जाएगा। अब मुझे फटाफट बताते चलो अन्य राज्यों के बारे में। चल, उत्तर प्रदेश किस दिशा में है, फटाफट बताओ। छत्तीसगढ़ उत्तर, या फिर पहले तो एक ही राज्य वाले, बाहरी राज्य वाले को कनेक्ट कर लो, ठीक है। चलो मुझे बताते चलो, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? तो दिख रहा है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो कौन सी दिशा में है छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश? उत्तर दिशा में है, ठीक। वही पूछ दूं अगर मैं नीचे वाला आंध्र प्रदेश, चलो एक एक राज्य के बारे में पहले बना देता हूं। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? आंध्र प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ अगर यहां पर है तो आंध्र प्रदेश किधर है? दक्षिण की तरफ है। उत्तर प्रदेश किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। पूर्व की तरफ कौन सा राज्य है? ओडिशा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? तेलंगाना छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? जो लिख रहा हूं वो छोटा छोटा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ के किस दिशा में दिख रहा है? ये इस दिशा में, मतलब पश्चिम दक्षिण में है। तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। बताओ, स्पष्ट है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है। झारखंड छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? झारखंड छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? बताओ। चलो उज्जेश्वरी, झारखंड छत्तीसगढ़ की किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में है। बात समझ में आया सभी तरह से? ओडिशा पूर्व में है। महाराष्ट्र किस दिशा में दिख रहा है? तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है। पश्चिम में है, दिख रहा है? बात समझ में आ गया? तो हर एक राज्य का हम अगर देखें तो सबका दिशा भी बता सकते हो आप, लेकिन अगर उस राज्य के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ की स्थिति पूछे तो आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति बताना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि अगर मैं पूछ देता कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि यहां पर मैंने पूछा है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस दिशा में, तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है, बताओ महेंद्र, प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के हिसाब से कौन सी दिशा में आता है? तो अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर मैं छत्तीसगढ़ की स्थिति देखूं तो उत्तर प्रदेश ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं पूछूं ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है? बताओ। अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखूं तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो हमारा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के हिसाब से दक्षिण दिशा में आएगा। अब सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं पूछूं ये आंध्र प्रदेश है तो इस आंध्र प्रदेश के किस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ है? तो आंध्र प्रदेश के हिसाब से उत्तर ऊपर है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। हमको पता है कि आंध्र प्रदेश के ऊपर में छत्तीसगढ़ है, तो आंध्र प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है? तो आंध्र प्रदेश के उत्तर दिशा में छत्तीसगढ़ है। समझ में आया? प्रश्न बन जाएगा आप सबसे, ओके। अगर मैं पूछूं तेलंगाना के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है, तो तेलंगाना के हिसाब से आपकी चार दिशा ऐसी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो तेलंगाना के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है? तो तेलंगाना के इस दिशा में छत्तीसगढ़ है, मतलब छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्व में है तेलंगाना के।
ठीक है। आंध्र प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ उत्तर दिशा में, वेरी गुड सरोज। तेलंगाना के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ किधर है? उत्तर पूर्व में है। अब बन जाएगा सबसे, नहीं भाई फिर से घूम गए सरोज, तेलंगाना के हिसाब से पश्चिम दक्षिण में नहीं होगा, तेलंगाना के हिसाब से उत्तर पूर्व में होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो तेलंगाना पश्चिम दक्षिण में है। चंद्रपाल जी ने बिल्कुल सही कहा, उजेश्वरी ने सही कहा, ठीक है। चलो भाई, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, सबको क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत डाउट? आगे बढ़ाऊं गाड़ी में? चलो भाई बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? उत्तर पूर्व में आएगा भाई, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं लिख दूं क्या? लो भाई अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, आपको सारी चीजें स्पष्ट पता होनी चाहिए। अगर हम पूछे भारत संघ में राज्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, तो लो भाई छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर पूछूं तो पहले नंबर पर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको देखते चलो। उड़ीसा के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, ठीक है। झारखंड के अनुसार छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, लिखते चल रहा हूं, बताते चलना। उत्तर प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, एक लाइन में अगर पूछूं। उसके बाद महाराष्ट्र के अनुसार छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के किस दिशा में है, तेलंगाना के हिसाब से छत्तीसगढ़ किस दिशा में है, और नीचे में आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ किस दिशा में, फटाफट देख लो और बताओ। इसको खत्म करते हैं, अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये हो गया आपका, यहां से एक आध प्रश्न पूछ देता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रख लिए तो फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो उड़ीसा के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ कहां पर है जी? उड़ीसा के हिसाब से अगर उड़ीसा इधर है और उड़ीसा के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में आ जाएगा? पश्चिम दिशा में आ जाएगा। झारखंड के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में आ जाएगा जी? झारखंड उधर है, तो झारखंड के हिसाब से किधर आएगा? तो झारखंड अगर ऐसा है झारखंड, तो झारखंड के हिसाब से छत्तीसगढ़ इस दिशा में आ जाएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में आएगा? नीचे। तो उत्तर प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है? दक्षिण दिशा में छत्तीसगढ़ है, लिख देता हूं। मध्य प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। महाराष्ट्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में आता है? तो महाराष्ट्र के पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़। अगर पूछूं तेलंगाना के हिसाब से कौन सी दिशा में है, तो मैंने अभी बताया ये उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है तेलंगाना के हिसाब से। अगर आंध्र प्रदेश के हिसाब से देखिए तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़ है। अब बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं लिख दिया स्पष्ट एक लाइन में, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बन जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति बताया। और अगर जस्ट इसका उल्टा कर दूंगा तो छत्तीसगढ़ से बाकी राज्य कौन सी दिशा में है, तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं एक चीज को लिख दिया, बात खत्म। स्पष्ट है, क्लियर है यहां तक? चलो भाई, तो ये सब छोटी छोटी और मोटी बातें जो थी मैं इसको सबको कनेक्ट कर दिया आपको लगभग छत्तीसगढ़ के हिसाब से। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो भाई अभी, फिर गाड़ी में आगे बढ़ाऊंगा। चलो अगला प्रश्न अब क्या पूछता है उसको सुन लो। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से लगे राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? लो, छत्तीसगढ़ से स्पर्श राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जो जो राज्य आपस में किनारे किनारे जो हैं, उसमें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जैसे कि अगर इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपका उड़ीसा है,
यहाँ पर झारखंड लगा है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, इधर तरफ यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। अब मुझे बताओ कि इसके साथ जो स्पर्श कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जो जुड़ा है, इन सभी 7 राज्य में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, पूछ रहा है, बताओ। तो सबसे बड़ा राज्य इन 7 में, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा दिख रहा है, बताओ। मध्य प्रदेश। वेरी गुड मनोज, उड़ीसा नहीं लगाना है। चंद्रपाल, उड़ीसा नहीं लगाना है। राज्य का नाम में अगर मैं लो बना दूं आपको समझाने के लिए, राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा, तो सबसे बड़ा राज्य जो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा राज्य जो जुड़ा है उसमें सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। भाई भारत में इसका स्थान कौन से नंबर पर है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जुड़े राज्य में सबसे बड़ा कौन सा होगा, मध्य प्रदेश ही होगा ना। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है छत्तीसगढ़ को जो स्पर्श कर रहा है, वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है। अगर हम इसका देश में इस क्षेत्रफल का काम देखें तो सेकंड नंबर पर है, इसलिए सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश है। और तीसरा बड़ा राज्य क्या है, महाराष्ट्र है। तो तीसरा बड़ा राज्य में महाराष्ट्र का नाम लिख लो। तो तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जो तीसरा है पूरे भारत में, लेकिन छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा राज्य है जो स्पर्श कर रहा है। तो 7 राज्यों के बारे में ही देखूंगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। तो भारत में स्थान चौथा है। तो छत्तीसगढ़ के में तीसरा बड़ा राज्य है जो स्पर्श कर रहा है, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, वहीं हमने उड़ीसा के बारे में मैंने अभी बताया था। उड़ीसा का स्थान भारत में 8वें नंबर पर आता है, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में चौथा बड़ा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ स्पर्श करता है। उड़ीसा के बाद आप लोग याद रखना किसका नाम, नहीं सॉरी, उड़ीसा के बाद पहले आपका आंध्र प्रदेश आएगा जी। आंध्र प्रदेश उड़ीसा से बड़ा है ना। ये लो मैं आंध्र प्रदेश लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 7वां बड़ा राज्य है। उसके बाद उड़ीसा का नाम आ जाएगा। उड़ीसा 8वां बड़ा राज्य है भारत में। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हो गए, टोटल 7 राज्य जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना है। तेलंगाना का क्रम आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है, उसको एकदम याद रखने की जरूरत नहीं कौन से क्रम पे है। तेलंगाना के बाद आप लोग याद रखना सबसे छोटा राज्य छत्तीसगढ़ को जो स्पर्श करता है वो कौन सा है। तो प्रश्न यहां पर 2 पूछता है, 2 प्रश्न फेवरेट है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। लेकिन सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो झारखंड है। याद रखना, याद रहेगा। तो अगर इसका क्रम को अगर देखूं तो भारत में ये लगभग 11वें नंबर पर है और झारखंड का स्थान 15वां है और छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां था, हमने देखा था। तो क्षेत्रफल के अनुसार समझ में आ गया कि यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो पूछ लो फटाक से। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी राज्य सीमावर्ती हैं वो 7 हैं। इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का है और इन 7 राज्यों में सबसे छोटा राज्य झारखंड है। ठीक है, याद रहेगा, प्रश्न पूछेगा। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य झारखंड है।
बात को समझ लिए क्या? सर क्षेत्रफल के आधार पर हरिराम पटेल वाला बुक में 100 राज्य बताया था। क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आया महेंद्र? सर क्षेत्रफल के आधार पर हरिराम पटेल वाला बुक में ये क्या 100 राज्य बताया था, समझ नहीं आया। हाँ तो अच्छा 10वां है बोल रहे हैं, नहीं तो उसको गलत ले लेना भाई, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है, तो किसी बुक के उस पर ना जाए, जो मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज़ आपको पुराने आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, 9वां ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके महेंद्र। तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है वो मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है वो झारखंड है। तो ये प्रश्न इस टाइप के आते हैं, बन जाएगा क्या बताओ? ये सामान्य प्रश्न थे, सब बन जाएंगे आपसे। तो ये सामान्य चीज़ें हैं। ठीक है महेंद्र, तो ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताया ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा से संबंधित प्रश्न हैं। ओके, बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में भू आवेशी जिलों की संख्या 11, सीमावर्ती जिलों की संख्या 22। ये सबको याद हो गया होगा। दिशा के हिसाब से मैंने बता दिया कौन से किस दिशा में आता है, तो मैंने ये वाला दिशा भी बता दिया, छत्तीसगढ़ की स्थिति और छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति। ठीक है, यहाँ तक भी ओके हो गया सबका? बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो अभी महेंद्र। चलो एक प्रश्न जो थोड़ा सा डीप का है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा कनेक्ट करूंगा। अगर प्रश्न पूछे, दो चीज और पूछती है इसमें से, कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, ये समुद्र के दूरी के देखे तो समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से, ठीक है, ऊंचाई बोलो तो छत्तीसगढ़ के आसपास तो कोई समुद्र है नहीं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ कहाँ है देख लो भाई, ये देख लो। अगर मैं देखूं भारत को, तो भारत में हमारा छत्तीसगढ़ समुद्र से कितनी दूरी पर है? ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से दूर है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इस समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई कितनी है, अगर ये प्रश्न पूछ दे, ठीक है, तो ये याद रखना। और इस समुद्र से छत्तीसगढ़ की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो याद रखना। सुन लो इसको, तो समुद्र तल से ऊंचाई, और दूसरा प्रश्न समुद्र तल से दूरी, तो छत्तीसगढ़ की पूछ रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई देख लो। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, अगर ये समुद्र तल है तो छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई 500 मीटर, याद रखना। ठीक है, कितना याद रखोगे? 500 मीटर। और समुद्र से दूरी छत्तीसगढ़ की कितने किलोमीटर पूछ दे कभी, तो याद रखना लगभग 400 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ जो है समुद्र से कितने दूर पर स्थित है? 400 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब अगर आपको समुद्र के किनारे पहुंचना है तो छत्तीसगढ़ से आपको 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। उस डिस्टेंस, उस दूरी पर आपको समुद्र तल मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब इसमें थोड़ा सा डीप में अगर प्रश्न जाए तो जिला पूछ देता है। सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक है, और दूसरा याद रखना न्यूनतम ऊंचाई। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले की है? मतलब छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सबसे ऊपर है? ऊपर है मतलब समुद्र के तल को अगर देखोगे तो सबसे ऊपर कौन सा है जिला छत्तीसगढ़ का? राधे राधे शिव जी, राधे राधे। तो मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा समुद्र तल से ऊंचाई कौन से जिले की छत्तीसगढ़ की है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ का जसपुर
समुद्र के तल से बहुत ऊंचा है। अगर औसत ऊंचाई छत्तीसगढ़ की 500 मीटर है तो इस जसपुर की औसत अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखोगे तो 753 है। वहीं सबसे कम समुद्र तल से ऊंचाई, तो छत्तीसगढ़ का सबसे किनारे वाला हिस्सा देखो, ये देखो सुकमा है, सबसे लास्ट में नजदीक है सुकमा, तो सबसे कम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई सुकमा की है, याद रखना। ठीक है, तो सुकमा का समुद्र तल से ऊंचाई 197 मीटर। मतलब आप कभी घूमने के लिए सुकमा जाओगे और जसपुर जाओगे और समुद्र तल से अपने आप को देखोगे तो सुकमा में जब खड़े रहोगे तो आप समुद्र तल से मात्र 197 मीटर की ऊंचाई पर हो, मान के चलना। ठीक है, और अगर आप जब जसपुर जाओगे तो वहां पर पाट प्रदेश है, पाट मतलब पठार, पहाड़, पठार इस टाइप के प्रदेश है, तो वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा। तो ये छत्तीसगढ़ में अगर प्रश्न पूछ दे कि समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा जिला है तो याद रखना जसपुर, बलरामपुर नहीं जी, जसपुर लेना है। ठीक है चंद्रपाल, और समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा सुकमा है, याद रहेगा। बताओ ये वाला भी चीज जो मैंने अभी बता दिया आपको, ओके है। बढ़ाऊं गाड़ी आगे, ठीक है चंद्रपाल। चलो भाई, तो ये सामान्य जानकारी में ये चीज भी थी जो आपको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ की जितनी चीजें, मैं टॉपिक वाइज एकदम से नहीं लिखा हूं, हर चीज आप लोगों को मैंने जो बताया है, ठीक है, वो एक सामान्य जानकारी। यहाँ से एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। भौगोलिक स्थिति कैसी है, क्या विस्तार है, अभी उसको और कनेक्ट करूंगा मैं। ये सारी चीजें जो आज मैंने बताया ये सब सामान्य परिचय के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या 7 है। सबसे ज्यादा सीमा उड़ीसा बनाता है, सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम कौन सा बनाता है, 3 राज्यों के साथ कौन जुड़ा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। ये सारी छोटी और छोटी मोटी मोटी बातें हमने कंप्लीट कर लिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बाकी एमसीक्यू हम लोग तो अभी करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न है किसी के पास, पूछ सकते हो जी, बताओ भाई। चले आगे, चलो। अब अगला प्रश्न मेरा ये है, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग तो मैंने बस्तर बताया, ठीक है, और सबसे छोटा संभाग दुर्ग बताया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लो भाई चलो बताओ तो ओजेश्वरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, इसको मैं यहीं पे कनेक्ट कर देता था लेकिन चलो आगे कनेक्ट कर दूंगा। सब सामान्य परिचय के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर। वेरी गुड, रायपुर नहीं होगा जी, बिलासपुर होगा। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न मैंने यहीं पर आपको बताया, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जिला भी किस में मिलेगा? बिलासपुर में ही मिलेगा। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? अगर प्रश्न पूछे सबसे बड़ा संभाग तो मैंने बता दिया है, ठीक है, अगर पूछे सबसे प्राचीनतम संभाग कौन सा है तो सबसे पहले कौन सा संभाग बना था बताओ भाई? सबसे पहले 1861 में रायपुर बना था, सॉरी 1862 में बना था रायपुर। 1862 में रायपुर एक संभाग बना, ठीक है, सबसे प्राचीनतम होगा। और सबसे न्यूनतम संभाग कौन सा है पूछ दे, स्टेप एग्जाम में प्रश्न आता है तो कंफ्यूज आ जाते हैं सब। ठीक है,
आसान सा प्रश्न रहता है, 2013 में बना कौन सा दुर्ग? तो सबसे नवीनतम दुर्ग है, सबसे प्राचीनतम रायपुर है, ये भी चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार भी पूछ दूं मैं, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, तो मैंने आप लोग को कनेक्ट कर ही दिया है इस अनुसार। तो सबसे बड़ा आप लोगों को मैंने बताया अभी सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे बड़ा बस्तर है, फिर सरगुजा है, सरगुजा के बाद क्या बताया था, बिलासपुर बताया, बिलासपुर के बाद आपका रायपुर संभाग आ जाएगा चौथे नंबर पर, और सबसे छोटा संभाग आपका दुर्ग है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपकी संभाग से संबंधित हो गई। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के स्पष्ट जिलों का और संभागों का पूरी तरह से अध्ययन, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, इसमें जितना भी हमने पढ़ लिया, बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी बुक में जाओगे तो यही सब अलग अलग टॉपिक बना के एक एक चैप्टर बना दिया है। कहीं पर स्पष्ट जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, कहीं संभागों का प्रशासनिक संभाग के बारे में बता दिया है, वही भौगोलिक विस्तार। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो इस सामान्य परिचय के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति और विस्तार की होगी। भौगोलिक स्थिति और विस्तार। तो अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया सब सामान्य परिचय और सब के सब उस नक्शे से संबंधित थे। अगर छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना अगर आप सीख जाते हो और छत्तीसगढ़ के किस दिशा में कौन कौन सा राज्य है ये पता है, तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और बुक में जाओगे तो यही अलग अलग चैप्टर के नाम से लिख दिया है। तो जबरदस्ती दिमाग को नहीं खपाना है, आपको सामान्य जानकारी पूछेगा तो बस आप 10 से 15 बार नक्शा बनाओ और आसपास पड़ोसी राज्यों के किनारे किनारे लिख दो। ठीक है, उसके हिसाब से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब भौगोलिक स्थिति और विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ की कैसी है। लो भाई, ये है हमारी पृथ्वी। आप सभी को बता दूं, इस पृथ्वी के दो भाग कर दूं तो ये पृथ्वी एक जो है गोला है, गोला, और इस गोले को अगर मैं आधा काट दूं तो ये आधा मतलब गोलाधन आधा गोलार्ध बन जाता है। तो गोले का आधा क्या बनता है, गोलाधन आधा, संधि विच्छेद करूंगा तो गोलाधन अर्ध गोलार्ध। चूंकि ये उत्तर दिशा में है इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसी गोले को दो भाग में ऐसे बांट दूं तो ये वाला आपका पूर्व गोलार्ध कहलाएगा और ये वाला आपका कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, पश्चिम गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, ये पूर्व गोलार्ध, ये पश्चिम गोलार्ध। ओके है, ठीक। तो हमारा भारत इसमें कहां पर अवस्थित है। अब भारत पता चल गया तो छत्तीसगढ़ ही पता चल जाएगा। तो हमको पता है हमारा भारत जो है वो इस उत्तर और इस पूर्व गोलार्ध में स्थित है। चूंकि ये वाला उत्तर में है इसलिए इसे उत्तरी लिखूंगा, चूंकि वाला इधर पूर्व में है इसलिए इसे मैं पूर्वी लिखूंगा। तो ये वाला गोलार्ध क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और हमारा भारत इसी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। चूंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो छत्तीसगढ़ इस भारत के अंतर्गत, मतलब छत्तीसगढ़ की स्थिति भी कैसी है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं उत्तर वाला हिस्सा जो उत्तरी गोलार्ध है, इसी में अक्षांशीय रेखाएं, ये रेखा जो जाती है इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। चाहे उत्तर की तरफ लूँ चाहे दक्षिण की तरफ लूँ, जो भूमध्य रेखा की समांतर रेखा जाती है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। और अगर जो इस उत्तर से दक्षिणी को मिलाने वाली जो रेखा है, जो ऊपर से नीचे दोनों पोल को मिलाती है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं।
चूंकि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि ये दक्षिण है तो ये दक्षिण अक्षांश कहलाएगा, और ऊपर वाला कौन सा अक्षांश कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगा। चूंकि भारत पूर्व में है और पूर्व की तरफ का हिस्सा है तो भारत पूर्वी देशांतर में आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में मिलेगा, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा। चूंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध उत्तर पूर्वी अक्षांश में है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी आपको वैसे ही मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को मैं अभी बता रहा हूं, इसको समझना कि छत्तीसगढ़ भारत में, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा फिर से समझना, ये गोलार्ध है, इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं जाएगी जो भूमध्य रेखा के समानांतर है, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? अक्षांश रेखा। कौन सी दिशा में है? उत्तर की दिशा में है, इसलिए इस रेखा को मैं कौन सी अक्षांश रेखा कहूंगा? उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है? तो भारत उत्तरी अक्षांश में कहां पर? तो देखो ये है मेरा भारत, ये लो बना दिया भारत। तो भारत की स्थिति इस उत्तरी अक्षांश के ये वाले हिस्से, चूंकि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते जब यहाँ पहुँचोगे तो 90 डिग्री आ जाता है, और भारत की स्थिति यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और कितने मिनट तक चली जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की स्थिति है। और इसी भारत के बीच में हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ है। यहां पर ये लोगों को छत्तीसगढ़ बना दिया। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है? छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है बताओ। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, तो 36 डिग्री कहां से शुरू होता है बताओ। तो छत्तीसगढ़ कर यहां पर पहुंचने पर ये वाली स्थिति छत्तीसगढ़ की, ये दोनों के बीच में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, जो कि 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में है। और छत्तीसगढ़ की स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट से 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक देखने को मिलती है। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ का विस्तार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कितना है बताओ भाई। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश मिलेगा। बन जाएगा? समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ का विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री है। वहीं भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी उत्तर की जगह पूर्व लिख देता है, उत्तर की जगह पश्चिम लिख देता है, तो कभी गलत ना करना, हमेशा याद रखना, क्योंकि भारत उत्तर अक्षांश में है, ये पूरा का पूरा उत्तर अक्षांश कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ भी उत्तर अक्षांश में है, और डिग्री अगर काउंट करोगे 0 डिग्री से, तो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा शुरू होगी वो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसी की छत्तीसगढ़ की स्थिति देशांतर में देख लूं, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति देशांतर में कहां पर है? तो ये देखो, ये देशांतर रेखा है और यहां पर भारत है। यहां पर अगर मेरा भारत देश है, तो इस भारत का विस्तार ऐसे करके जाऊंगा, ऐसे करके, तो भारत का विस्तार इधर देशांतर दिशा में है, देशांतरी रेखा पर विस्तार तो पूर्व की तरफ है। तो भारत का विस्तार देशांतर के हिसाब से अगर ये 0 डिग्री से शुरू होता है तो पूरा 360 डिग्री घूमेगा।
तो भारत का ये वाला हिस्सा जो शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा 97 डिग्री 5, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री तक मिलता है। तो छत्तीसगढ़ भी इसी बीच में है। ये देख लो भाई, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान विस्तार कहाँ से कहाँ मिलेगा? तो 68 के बीच में है, 68 और 97 के बीच में छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ पर जब तुम लोग यहाँ रेखा खींचोगे ऐसा, तो ये वाला छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक फैला है? चूंकि ये पूरा का पूरा पूर्वी भाग में है, पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर कहलाता है, इसलिए इसका विस्तार, देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का कितना है? तो छत्तीसगढ़ का देशांतर विस्तार ध्यान से देखो, तो ये शुरू होता है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से। कितना शुरू होता है भाई? 80 डिग्री। हाँ भाई, वो भारत का विस्तार है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं जी? अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है? 80 डिग्री से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 80 डिग्री से। बात समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, याद रखना ये वाला पूर्वी भाग 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक मिलेगा। तो ये के दोनों यहाँ याद रखना, ये उत्तरी उत्तरी में रहेगा और ये पूर्वी पूर्वी में रहेगा, ठीक है। तो अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो अब नक्शे में थोड़ा ध्यान से देख लो भाई। यहाँ नक्शा मैं छत्तीसगढ़ का सीधा उठा के ले आता हूँ, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा ये छत्तीसगढ़ है। और इस छत्तीसगढ़ में जो देशांतर विस्तार की मैं अगर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा यहाँ से जो शुरू होता है, ये वाला कहाँ से शुरू होगा? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर छत्तीसगढ़ कहाँ तक फैला है? तो 80 डिग्री 15 मिनट से इसका विस्तार 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है, ठीक है। अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश के हिसाब से छत्तीसगढ़ ऊपर तक गया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये शुरू होता है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक जाता है? तो ये 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। तो उत्तरी अक्षांश में भले छत्तीसगढ़ का ये दक्षिण भाग है, तो कई लोग क्या करते हैं 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिण भाग है तो दक्षिण अक्षांश लिखते हैं, ये उत्तर भाग है तो उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा ही हिस्सा उत्तर अक्षांश में है, ये पूरा का पूरा ही पूर्वी देशांतर में, तो उस हिसाब से लिखना। बात समझ में आया क्या जो मैंने बताया? अब प्रश्न पूछता है और पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ऑप्शन में जैसे कि अगर मैं पूछ दूं, क्वेश्चन पूछूं छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कहां से कहां है, तो प्रश्न में जो पूछा ऑप्शन दे दिया है। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिण अक्षांश में है। ऑप्शन दे देगा 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। सी ऑप्शन दे देगा 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिण अक्षांश से
24 डिग्री 5 मिनट दक्षिण अक्षांश। डी ऑप्शन 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो प्रश्न का आंसर क्या लगाओगे बताओ, पूरा पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए बी सी डी। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कैसा है बताओ? तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर ही में ही है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही लगाओगे बताओ। तो अब मैंने लिख दिया आए बाएं, लोग ध्यान दिए, कुछ नहीं दिए। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट ये दक्षिण है क्या? नहीं है। 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिण में है क्या? नहीं है। 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिण में है क्या? नहीं है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ भाई, ये करेक्ट आंसर है, डी होगा। समझ में आ गया ना? तो ये घुमा फिरा के जो भी दे समझना है। वैसे देशांतरी विस्तार पूछे तो छत्तीसगढ़ पूर्व देशांतर में है, याद रखना, इधर पूर्व पश्चिम मत कर देना। तो 80 डिग्री 15 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। ओके, तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ये टॉपिक समझ में आया हम लोग ने जो अभी किया? तो ये याद हो जाएगा, बन जाएगा। चलो भाई, अब थोड़ा सा और समझना कि मेरा जो छत्तीसगढ़ है उसके साथ जो अन्य और क्षेत्र हैं, ये लो मैं थोड़ा सा ऐसे जमाते हुए लिखता हूँ। एक्चुअल में ऐसा जो है छत्तीसगढ़ हमारा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है हमारा। ठीक, अब इस छत्तीसगढ़ में अगर मैं देखूं तो इस छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश मैंने बता दिया, दक्षिण हिस्सा बता दिया। तो सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है जो उत्तरी अक्षांश में काउंट होता है, ये याद रखना। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो दक्षिण से शुरू होता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये याद रखना। सबसे पूर्वी और पश्चिमी, ये और ये वाला हिस्सा। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हमने अभी देखा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जा रहा है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करूं तो ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर में गया और यहाँ पर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में गया। ये छत्तीसगढ़ का विस्तार। तो अगर प्रश्न पूछे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु, यानी जहां पर 24 डिग्री 5 मिनट है, वो जिला कौन सा है? तो याद रखना बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम बिंदु बलरामपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा। ये 17 डिग्री 46 मिनट कौन से जिले में पड़ता है? तो सुकमा में। ये 24 डिग्री 5 मिनट कौन से जिले में पड़ता है? तो बलरामपुर में। ये 84 डिग्री 25 मिनट जो सबसे पूर्वी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, कौन से जिले में आता है ये? तो ये जसपुर जिले में आता है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी भाग, ये कौन सा जिला है? तो याद रखना बीजापुर। मतलब अगर प्रश्न देखोगे, समझोगे, तो छत्तीसगढ़ के दिशा में सबसे उत्तरतम दिशा में कौन सा जिला है, सबसे पूर्व दिशा में कौन सा जिला है, सबसे दक्षिण में और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? तो सबसे उत्तरतम में जो जिला है उसका नाम याद रखना बलरामपुर है। सबसे दक्षिण में हमारा छत्तीसगढ़ का जिला सुकमा है। सबसे पूर्व का जिला याद रखना जसपुर है और सबसे पश्चिम का जिला आपका बीजापुर है। बताओ यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? सब स्पष्ट है, क्लियर है? छोटी छोटी और मोटी बातें, ये चीज क्लियर हुई क्या बताओ? चलो भाई, तो छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तरतम जिला पूछे तो बलरामपुर है, लेकिन अगर सबसे उत्तरतम बिंदु या स्थान पूछे तो याद रखना इस बलरामपुर में जिसके पास बल होगा, ओजेश्वरी
ठीक है, जिसके पास बल होगा उसी को कोई सुंदर कन्या मिलेगी। तो बल से याद रखना सुंदरी गांव। तो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण स्थान कौन सा है, अगर प्रश्न आ जाए तो याद रखना सुंदरी गांव है। रामानुजगंज बिल्कुल है, रामानुजगंज तहसील में सुंदरी एक गांव, एक बिंदु आएगा, एक स्थान आएगा। तो सबसे उत्तरतम बिंदु याद रखना छत्तीसगढ़ का सुंदरी गांव है। सबसे दक्षिणतम, जो सबसे दक्षिण में जिला है कोंटा सुकमा, उसमें सबसे दक्षिणतम स्थान पूछे या बिंदु पूछे तो कोंटा लेना। ठीक है, बताओ बताओ, याद रहा, याद रहेगा। और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी जिला जसपुर है, बिंदु पूछे या स्थान पूछे तो गिरला याद रखना। ठीक है, गिरला। अब कैसे याद रखोगे, तो जसपुर में भाई जश्न मना रहे थे और जश्न मनाते मनाते गिर गए तो गिरला। तो याद रखना ये जसपुर लिखा हूं ना, ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हूं, अच्छे से लिख देता हूं। ये सबसे पूर्वी जिला जसपुर है और जसपुर का सबसे पूर्वी स्थान गिरला। तो जश्न मनाते मनाते गिर गया, गिरना मतलब उलट गया। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हम बात करें तो याद रखना बीजापुर में भद्रकाली जगह है जो भोपालपट्टनम में आता है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पश्चिमी बिंदु भद्रकाली है, सबसे पूर्वी बिंदु गिरला है, सबसे दक्षिणी बिंदु कोंटा है, सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव है, सबसे उत्तरतम जिला बलरामपुर, दक्षिणतम जिला सुकमा, पूर्वी जिला जसपुर और पश्चिमी जिला बीजापुर है। बताओ यहां तक समझ में आया। मतलब ये जो क्षेत्र है भद्रकाली, ये वाला क्षेत्र 80 डिग्री 15 मिनट से शुरू होती है और जो गिरला है वो 84 डिग्री 25 मिनट पर देखने को मिल जाएगा। सुंदरी गांव भी 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और कोंडा जो है 17 डिग्री 46 मिनट पर है। तो ये आपका भौगोलिक स्थिति और विस्तार की बात मैंने बताया। बात समझ में आया कि यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो भाई, तो ये भौगोलिक स्थिति और विस्तार भी समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ का कहां पर कौन सा जिला है, कौन कौन से जिलों के पास कौन कौन से स्थान। तो सुंदर उसी को मिलेगा जिसके पास बल होगा, सुंदरी गांव। जैसे करते करते गिर गया तो गिरला याद रखना। कोंटा सुकमा में सुकून है, कोंटे में बैठोगे तो सुकून है। और ब से बीजापुर, भ से भद्रकाली, बीबी। ठीक है, बताओ याद रहेगा ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें को याद क्लास में ही कर लेना है जी, ये नहीं कि बाद में पढ़ोगे बाद में करोगे, वो सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो तो यहां तक आपका चीज क्लियर। अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। चलो आ जाओ फटाक से। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा वाला टॉपिक भी खत्म कर दूं। अभी कितना टाइम बचा है, 10 मिनट है अपने पास। आ जाओ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं गाड़ी की, धीरे धीरे। ठीक है, कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान से सुनना, ये जो क है ये उल्टा ऐसे बना दूंगा तो ऐसा दिखता है, मतलब ये 8 अंक के समान दिख रहा है। तो अगर पूछे भारत में कितने राज्य से जाती है ये कर्क रेखा, तो 8 राज्य से जाती है। अगर छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से जाती है पूछे तो 4 जिलों से जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखना वो 4 जिले कौन कौन से हैं। तो लो भाई, ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को मैं केवल सीधा नक्शा को ही उठा के ले आता हूँ। और ये देखो, ये है छत्तीसगढ़ के 4 जिले, ऊपर के टॉप 4 जिले। ये गया, गुजार दिया कर्क रेखा, गुजर गया। कौन कौन से जिले दिख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा देखोगे तो आपको मिलेगा एक MCB, ये वाला कोरिया, ये सूरजपुर और ये बलरामपुर। ये 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ में, याद रखना। तो ये 4 जिलों के नाम क्या है, लो यहाँ लिख देता हूँ। कोरिया, पहले MCB लिख देता हूँ। मनेन्द्रगढ़ चिरमरी से जाती है, को से कोरिया से जाती है,
सूरजपुर से जाती है, बलरामपुर से जाती है। ठीक है, अगर पूछे इनमें से सबसे ज्यादा किसमें सीमा बनाती है ये कर्क रेखा, सर्वाधिक कौन से जिले से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, तो इनमें से सबसे ज्यादा कर्क रेखा बलरामपुर में, मतलब इसमें चौड़ाई देखोगे तो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना, तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा सर्वाधिक प्रवाह या सर्वाधिक कर्क रेखा कहां पर है, तो याद रखना बलरामपुर जिले में सर्वाधिक है। ठीक है, बताओ क्लियर है हुआ? स्पष्ट हुआ क्या भाई, बताओ। चलो, अब एमसीबी में ऊपर और नीचे दो स्थान याद रख लेना, ऊपर में एक स्थान और नीचे में एक स्थान। वैसे कोरिया में ऊपर नीचे, सूरजपुर में ऊपर नीचे, बलरामपुर में ऊपर नीचे, जो कर्क रेखा के नजदीक स्थान है। तो जो एमसीबी है वहां पर ऊपर में आपको मिलेगा क्या, भरतपुर, और नीचे में क्या मिलेगा, मनेन्द्रगढ़। तो ये भरतपुर है, भरतपुर, और नीचे में म से मनेन्द्रगढ़। तो याद रखना ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक मनेन्द्रगढ़ में एक तो भरतपुर क्षेत्र पड़ेगा तहसील में, और एक मनेन्द्रगढ़ पड़ेगा। याद रख लेना, इसको भी अगर चाहो तो याद रख सकते हो, भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ याद रख लेना। कोरिया में जो ऊपर में मिलेगा वो सोनहट मिलेगा, और कोरिया के जो नीचे, जो कर्क रेखा के नीचे मिलेगा वो बैकुंठपुर मिलेगा। तो यहां पर याद रख लेना भाई, कोरिया में ऊपर में सोनहट मिलेगा कोरिया के, और कोरिया के इस कर्क रेखा के नीचे में क्या मिलेगा, बैकुंठपुर मिलेगा, बैकुंठपुर। तो जो ऊपर लिख रहा हूं वो ऊपर है, जो नीचे लिख रहा हूं वो नीचे है, समझते चलना। ठीक है, भारत का बता दीजिए महेंद्र कुमार, भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य में पहला राज्य गुजरात है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, राजस्थान के पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। सीधा सीधा याद रखना, कर्क में र शब्द जो आ रहा है, करक, ये दिख रहा है करक, तो ये करक का जो र शब्द है, जहां जहां राज्यों में र शब्द आया सबसे गुजार देना बीच वाले राज्य। तो कर्क रेखा से 8 राज्य में कौन कौन सा बताया, गुजरात, र से आया शब्द रात, गुजरात। उसके बाद मध्य प्रदेश, पर र आ गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ को गढ़ भी बोलते हैं। उसके बाद आपका झारखंड, र आ गया। पश्चिम बंगाल में जो आधा शाह है वो र के समान दिखता है। उसके बाद आपको मैंने इधर क्या बताया, कौन सा छूट गया जी, लो कनेक्ट कर देता हूं आपको, है ना। ये देखो भाई, ये जो हमारा भारत है, इस भारत को भी मैं यहीं पर ले आ जाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये छत्तीसगढ़ का स्थान हो गया, और भारत में भी ले आता हूं, ये है भारत। इस भारत को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो भारत में एक्चुअल में कर्क रेखा ऐसे, ये देखो ये ऐसे रख दिया कर्क रेखा को। ठीक है, तो कर्क रेखा को अगर थोड़ा मैं भारत को ऐसे जमा दूंगा तो छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है ऊपर का ये वाला हिस्सा मैच खा रहा है ना, मैच खा रहा है ना। थोड़ा सा और ऊपर उठा देता हूं, ये लो, ये छत्तीसगढ़ का ऊपर हिस्सा मैच खा रहा है। अब कर्क रेखा को गुजार दो भाई यहां से। ठीक, लो गुजार देता हूं। तो कर्क रेखा जो है गुजरात से जाएगा, राजस्थान से जाएगा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो ये कर्क रेखा गई, मिल गई ना, ये दिख रहा है। गुजरात से जा रहा है, लो मोटा करता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यहां पर छत्तीसगढ़ में आ जाऊंगा तो छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से ये वाला छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये 4 जिले स्पष्ट है। ठीक, तो गुजरात में रहा है, देख लो अंग्रेजी का आर शब्द को जोड़ते जा रहा हूं मैं। गुजरात में आर शब्द है, राजस्थान में आर है, मध्य प्रदेश में आर है, छत्तीसगढ़ में आर है,
झारखंड में आर है, त्रिपुरा में आर है, मिजोरम में आर है, बस एक पश्चिम बंगाल जिसमें आर नहीं है उसको भी आप याद रख लेना। तो बताओ जहाँ जहाँ र या आर है उस मध्य वाले राज्यों को याद रख लो, बस कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये सीधा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होके गुजर रहा है। अब छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मैंने ये बताया कि सूरजपुर के पास कौन कौन से जिलों से होके गुजरता है। तो सूरजपुर के पास जो तहसीलें हैं, सूरजपुर के सामने जो तहसीलें हैं, इस सूरजपुर के पास एक ओड़गी है, तो ऊपर में ओड़गी है, ओढ़नी, ओड़गी, ओड़गी, और ओड़गी ऊपर वाला ओड़गी है, तो नीचे वाला प्रतापपुर को याद रख लो। टाइम कितना हो गया जी? टाइम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लास का टाइम ओवर हो जाए तो मुझे छोड़ना पड़ेगा 10 से पहले। ठीक है, ओड़गी। और इसके बाद जो बलरामपुर में जाओगे तो बलरामपुर में भी ऊपर नीचे में अगर कनेक्ट करूंगा तो बलरामपुर के ऊपर जो कर्क रेखा के ऊपर आता है वो बलरामपुर ही है, और जो कर्क रेखा के नीचे आता है वो कुसमी है। तो बलरामपुर के ऊपर कर्क रेखा के ऊपर में बलरामपुर है और कर्क रेखा के नीचे में कुसमी है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बताया ये तहसीलें बता दिया, ये तहसीलें हैं जो इसके नज़दीक हैं कर्क रेखा के। तो पूर्व से पश्चिम कभी कभी पूछ देता है, तो उसको मैं आपको भी कनेक्ट करूंगा, पूर्व से पश्चिम में कौन कौन से कर्क रेखा के नज़दीक हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ तक। चलो अब अगले पेज में आ जाओ, अगले पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पष्ट तरह से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र है। तो देख लो भाई, ये देखो कर्क रेखा गुजर गई कहाँ से? यहाँ से कर्क रेखा गुजर गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखूंगा तो यहाँ पर आपका भरतपुर है, तो यहाँ पर आपका क्या है? आपका भरतपुर के नीचे मनेन्द्रगढ़ है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैं? यहाँ पर आपका मैंने बताया सोनहट है, तो यहाँ पर आपका प्रतापपुर है। ठीक है, उसके बाद सूरजपुर में मैंने क्या बताया? ऊपर में यहाँ पर अगर ओड़गी है तो यहाँ पर आपका ओड़गी के नीचे क्या बताया था मैंने? प्रतापपुर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? यहाँ पर सोनहट बताया हूँ, यहाँ बैकुंठपुर है, यहाँ ओड़गी है तो यहाँ प्रतापपुर है, और यहाँ अगर बलरामपुर है तो यहाँ पर कुसमी है। तो लो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये वाला जो है ये वाला भरतपुर है, ये नीचे वाला मनेन्द्रगढ़ है, ये ऊपर वाला ये सोनहट है, ये वाला आपका सोनहट के नीचे ये बैकुंठपुर है, ये वाला ओड़गी है, ये वाला प्रतापपुर है, ये वाला बलरामपुर है, और ये वाला कुसमी है। अगर प्रश्न पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जमाए, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर मैं इस कर्क रेखा के नजदीक वाले क्षेत्र को जमाऊं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले पूर्व में कुसमी दिख रहा है, कुसमी के बाद कौन सा स्थान मिलेगा? कुसमी के बाद फिर बलरामपुर मिलेगा। उधर से आ रहा हूं ना मैं, उधर से शुरू करूंगा तो सबसे पहले कुसमी मिलेगा, कुसमी के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद प्रतापपुर मिलेगा, प्रतापपुर के बाद क्या मिलेगा? आपका ओड़गी मिलेगा, ओड़गी के बाद क्या मिलेगा आपको? बैकुंठपुर मिलेगा, बैकुंठपुर के बाद क्या मिलेगा आपको? बैकुंठपुर के बाद आपको मिलेगा सोनहट, सोनहट से फिर पश्चिम की तरफ आओगे इधर तो पहले मनेन्द्रगढ़ पड़ेगा, और मनेन्द्रगढ़ से फिर सबसे आखिरी में जो पड़ेगा वो है भरतपुर। समझ में आया क्या जो मैं बताया? तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, हालांकि ये थोड़ा डीप हो जाएगा आपके लिए। कर्क रेखा के बारे में याद रखना, कर्क रेखा के 4 जिलों से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ में, और ये 4 जिले जो है एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा बलरामपुर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में भरतपुर है, सोनहट है, ओड़गी है, बलरामपुर है। कर्क रेखा के दक्षिण मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रतापपुर, कुसमी है। ये सब तहसीलों के नाम मैंने आपको बता दिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किस जगह से गुजरती है? तो बलरामपुर। और सबसे कम छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है? तो याद रखना कोरिया। तो ये प्रश्न अगर पूछ दे
तो बन जाना चाहिए। सर्वाधिक कर्क रेखा, कर्क रेखा सर्वाधिक कौन से राज्य जिले से गुजरती है बताया मैं, तो सर्वाधिक याद रखना बलरामपुर से होके गुजरती है। और कर्क रेखा कम, कर्क रेखा सबसे कम कहां से गुजरती है, तो कोरिया में सबसे कम गुजरती है। बस हो गया, खत्म, बन जाएगा। तो ये कर्क रेखा तक हो गया। हम अगली क्लास में इसके आगे चर्चा कर लेंगे जी। छोटी छोटी और कुछ बातें रह गई होगी तो अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे। किसी को कोई डाउट?